और घट गए तो भगवान का काम हुआ। कई बार आप बढ़ करके चलेंगे तो भगवान का काम नहीं कर पाए। नहीं जाओ तो श्री राम शर्मा आचार्य के कार्यकर्ता है, उनके शिष्य हैं, इतना ज्ञान है, इतना हमको 7 श्लोक आता है, इतना मंत्र आता है, हम कहे किसी को मानेंगे ना। ना इतना मत बढ़ो यार, इतना बढ़ोगे तो जो गुरुदेव का जन पीड़ा निवारण का जो अभियान है वो तुमसे नहीं हो पाएगा। तो ये अहंकार उस स्तर तक नहीं जाना चाहिए। थोड़ा घट करके चलो, थोड़ा झुक करके चलो, जिससे सभी सुखी रह सके। कहा नहीं कि धनमाल अपार बटोर भले पर इतना ध्यान अवश्य रहे। धनमाल अपार बटोर भले पर इतना ध्यान अवश्य रहे, अपना घर बार बसाने में औरों का घर बर्बाद न कर, औरों का घर बर्बाद न कर। है बढ़ो, अच्छी बात है। एक तुम्हारे बढ़ने से सब इतने छोटे हो जाए, संतुलन बिगड़ जाए, उचित नहीं। अगस्त्य जी भगवान ने सुना, कहा ठीक है। अगस्त्य भगवान गए विंध्याचल के पास, बड़ा ऊंचा सिर के विंध्याचल खड़ा था। विंध्याचल ने देखा गुरुदेव आए हैं। गुरुदेव मेरे लिए आज्ञा का आज्ञा मांग रहा है। अरे पहले तो गुरु खड़ा है तेरे सामने, साष्टांग लेट कर दंडवत कर, जो गुरु को प्रणाम करने की परंपरा है? लेट जा, पहले लेट कर दंडवत कर। और विंध्याचल जो आज्ञा गुरुदेव, लेट गया विंध्याचल के अगस्त्य भगवान के चरणों में। अब कहा, अब गुरुदेव क्या आज्ञा है? कहा जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक तू ऐसे लेटा रहे। और अगस्त्य भगवान उत्तर भारत छोड़कर चले गए दक्षिण भारत, दोबारा इधर आया ही नहीं। कहते हैं विंध्याचल की वृद्धि रुक गई, तब से यथावत लेटा हुआ। देखिए कथाएं हो सकता है अलंकारिक हो, लेकिन एक बात तो पक्का है कि ऋषि की इतनी सामर्थ्य थी कि उनको पहाड़ को भी छोटा कर देने की क्षमता उनके भीतर है। ऐसे अगस्त्य जी महाराज, जिनके विषय में कहा जाता है करुणास्ता महामना। ये कथा और आती है बड़ी सुंदर अगस्त्य भगवान की। वो ये कथा आती है कि एक बार भगवान अगस्त्य जी समुद्र के किनारे किनारे टहल रहे थे। उन्होंने एक दृश्य देखा, एक छोटी सी चिड़िया टिटहिरी चोंच में मिट्टी लेकर के जाते समुद्र में डालती, फिर लेकर के जाते फिर डालती। अगस्त्य भगवान को देर तक देखते रहे, फिर उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हें क्या कर रही है? ये मिट्टी लेकर समुद्र में क्यों डाल रही है? उसने कहा भगवान मैंने संकल्प लिया है कि मैं समुद्र को पाट दूंगी। अरे वाह साहब, इतनी छोटी सी जान, इतना बड़ा सा संकल्प, क्यों लिया संकल्प? तेरा समुद्र से झगड़ा क्या है? उस टिटहिरी ने कहा मेरे 2 अंडे जो समुद्र की सीमा से दूर रखे हुए थे, मैंने रखे थे संभाल करके, लेकिन ये समुद्र अपने अहंकार में बढ़ता हुआ आया, मेरे दोनों अंडे बहा ले गया। मैंने खूब अनुनय विनय किया, प्रार्थना किया कि हे समुद्र मुझ गरीब टिटहिरी के 2 अंडे वापस कर दे। इसने वापस नहीं किया। तो मैंने संकल्प लिया कि मैं अन्याय के सामने अपना सिर नहीं झुकाऊंगा, मैं संघर्ष करूंगा। अगस्त्य भगवान ने कहा अच्छा तू समुद्र पाट लेगी, जरा ये तो बता, समुद्र पाट लेगी? टिटहिरी ने कहा भगवान मैं ये नहीं जानती कि मैं पाट पाऊंगी कि नहीं पाट पाऊंगी, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैं अपने खानदान को बता जाऊंगी, जब तक हमारे वंश परंपरा में कोई भी जिंदा रहेगा तब तक इस समुद्र अहंकारी के सामने अपना मस्तक नहीं झुकाएगा। हमारा संघर्ष अनवरत अन्याय के खिलाफ, अनैतिकता के खिलाफ जारी रहेगा। अगस्त्य भगवान ने जब ये सुना, ये दृढ़ इच्छा शक्ति, ये संकल्प की साधना, तो अगस्त्य भगवान ने कहा देखिए एक बड़ी मूल्यवान चीज है। मैं आ रहा था तो मैंने देखा था एक ट्रक पर लिखा हुआ था कि हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा है। अरे तुम्हारे भीतर यार हिम्मत तो होनी चाहिए। कई बार तुम संघर्ष के क्षेत्र में एक कदम आगे बढ़ाने से ही बैठ जाते हो तुरंत। कई लोग कहते हैं ना साहब, यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सामने कोई बड़ा मोर्चा दिखा तो कहते हैं साहब अब सुनो भाई साहे गम खाए जाओ पुनः में, या कहेंगे अब सब ऊपर वाले जाने, तो भगवान तो ही जाने, तो हम देखो तो ही जानो। अरे यार वही देखे हैं वही जनी है, सब जानते हैं, लेकिन तुम का ढीला सांखे का है दीने बोल। अरे तुम भी कुछ देखो यार, जितनी तुम्हारी क्षमता है, जितनी तुम्हारी सामर्थ्य है, उसको लगाने में तुम पीछे जब नहीं रहोगे तो तुम्हारी सामर्थ्य के साथ उसकी सामर्थ्य जुड़ना आरंभ हो जाएगी। और अगर तुम अपनी सामर्थ्य को चुरा करके और भगवान की मदद चाहते हो तो ध्यान रखना, गुरुदेव का एक वाक्य है, आप सब लोगों ने शायद पढ़ा होगा। गुरुजी ने एक सदवाक्य लिखा है कि ईश्वर केवल उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता अपने आप करता है।
और जो अपनी सहायता के लिए राजी नहीं है उसकी मदद भगवान भी नहीं कर सकता है। एक आदमी बैलगाड़ी लिए जा रहा था, रास्ते में कीचड़ पड़ गया। अब दोनों पहिया कीचड़ में धंस गई। उसने सुन रखा था कि हनुमान जी को पुकारो तो मदद जरूर करते हैं। 2-4 बार जोर लगाया, बैल आगे नहीं बढ़े तो बैलगाड़ी से नीचे उतर आया, किनारे बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिल्ले अब वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। हनुमान जी ने सोचा ये तो बड़ा मामला बिगड़ जाएगा, इसकी मदद न करूं तो ठीक नहीं और ऐसे मदद करना भी ठीक नहीं। वो एक नौजवान व्यक्ति के रूप में आए, टहलते टहलते पहुंचे उसके पास। है क्या कर रहे हो तुम? बैल वहां कीचड़ में खड़े हैं। चुप रहो, हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूं। कहा क्यों? देख नहीं रहे हो बैलगाड़ी धंसी है? तो अभी हनुमान जी आएंगे साहब। हनुमान जी क्या करेंगे? वो बैलगाड़ी बाहर कर देंगे। उसने कहा मूर्ख हो तुम, ऐसे थोड़ी हनुमान जी आएंगे तुम्हारी बैलगाड़ी बाहर करने के लिए। तो कहा तब? कहा मदद नहीं करेंगे। कहा मैंने ये कब कहा हनुमान जी मदद नहीं करेंगे, लेकिन उनके मदद करने का तरीका कुछ और है, वो मैं बताता हूँ तुमको। कहा क्या? कहा जा करके बैलगाड़ी बैठो जुए पर। वो जुए पर बैठा, कहा बैलों को जोतो। अब बैलों को जब जोता, बैलगाड़ी पर बैठा तो वो नौजवान व्यक्ति पीछे घुस गया कीचड़ में, पीछे से धक्का लगाने के लिए। और कहा जरा जोर से बोलो बैलों को। जोर से बोला। कहा बोलिए बजरंग बली की जय। और बैलगाड़ी कीचड़ से बाहर हो गई। कहा ये बैलगाड़ी कीचड़ से तब बाहर होगी जब तुम अपनी ताकत तो कुछ लगाओगे, और तुम मेरे बैठे रहोगे हम कुछ नहीं करेंगे। आप तो ऐसे हनुमान जी नहीं आएंगे मदद करने के लिए। तुम्हारी अपनी ताकत जब लगेगी तो उसमें परमात्मा अपनी ताकत जोड़ना शुरू कर देगा। अब कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, तो बैठे रहो, नहीं साहब वही देखेगा ना। ऐसे काम नहीं होता, ध्यान रखना। तो अपनी जब तुम अपने संकल्प शक्ति लेकर के अन्याय से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो तो तुम्हारी शक्ति के साथ भगवान की शक्ति जुड़ जाती है। अगस्त्य महाराज ने कहा कि धीरे से बेटा, अब तुम्हारी प्रार्थना भगवान ने सुन ली। अब ये जो तुम्हारा मामला है ना वो तुम्हारा नहीं रह गया, अब वो मेरा हो गया है। अब तू एक किनारे बैठ जा, अब मैं निपटता हूँ समुद्र से। समुद्र से कहा, उन्होंने विनय किया, भाई इसकी गरीब टिटेरी के 2 अंडे वापस कर दे। समुद्र अपने अहंकार में बहता रहा, नहीं माना, नहीं सुना। अगस्त्य भगवान ने कहा तुमको पता नहीं, हम ऋषि हैं, ऋषियों की सामर्थ्य का अंदाजा तुम्हें नहीं है। और कहता है कि उन्होंने मंत्र पढ़ा और अंजलि भर करके पूरे समुद्र को पी गए। पी गए और कहा कि अब तू अपनी अंडे उठा ले जा। टिटेरी अपने अंडे उठा ले गई। बाद में देवताओं के कहने पर उन्होंने समुद्र को छोड़ा भी। मेरे मित्रों, कहने का मतलब ये है, कहानी कुछ भी हो, लेकिन जो सत्यता है वो ये है कि आज के समय में अगस्त्य भगवान करुणावान थे, पराक्रमी थे, और एक सबसे बड़ी बात ये थी कि वो अन्याय और अनित के खिलाफ लड़ने के सामर्थ्य रखते थे। आज हम जिस समाज में रह रहे हैं, ये कहानी हमको बता रही है, आज भी हमारे भी समाज में न जाने कितनी गरीब टिटेरियां हैं और न जाने कितने समुद्र हैं, घाघ जिनको कहते हैं, दादा लोग इलाके की नामे गिरामे, गुंडा बदमाश माफिया। वो क्या करते हैं, अगर किसी गरीब टिटेरी का थोड़ा सा हिस्सा उनके अगल बगल में पड़ रहा हो 2 अंडे, तो उसको कब्जा करने में देर नहीं करते, फट से एक टांग बढ़ाई, उसको अपने कब्जे में कर लिया। अब वो बेचारी गरीब टिटेरी इधर उधर कोर्ट कचहरी इनके उनके पास दौड़ती घूमती है कि मेरी बीघा भर जमीन थी उनके कब्जे में चली गई, शायद दिलाते यार, कोई दिलाते, कोई दिलाते। उस टिटेरी को ऐसा तो समझाने वाले कई लोग मिल जाते हैं, अरे सुनो बेटा ऐसा है ना, बहुत लोग गम खाए बैठे तो गम खाए जाओ, कौन उससे मोर्चा लेगा। लेकिन अगस्त्य जैसा कोई ऋषि नहीं मिलता जो समुद्र जैसों को, इन घाघों को भी उनकी औकात का अंदाजा कराए। वो टिटेरी की मदद करने के लिए कोई नहीं आता है। ऐसी स्थितियां आज जो अगस्त्य